हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 7.2। तो स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। और फिर कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, AO को जोड़िए और दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि OB बराबर OC है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है नंबर 1 में। नंबर 2 में बोला है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है कि सवाल के अनुसार यहाँ पे एक फिगर बना लिया हुआ है। ABC एक त्रिभुज बोला है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर बोला कि AB बराबर AC, यानी ये जो लाइन है, ए लाइन और ए लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, खुद बोल रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखें ध्यान से, तो ए वाला लाइन जो है कि इस लाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में दोस्तों अगर देखें ध्यान से, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। इसमें जो है कि AB के बराबर जो है कि AC भुजा दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AC। रीजन दोस्तों ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है कि दोस्तों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भुजा यानी एक त्रिभुज में जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो देखें ध्यान से, तो AB के बराबर AC दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि AC यानी जब ये दो भुजा बराबर हो गया तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली हो गया, क्योंकि AC के सामने वाला कोण जो है कि B हो जाएगा और AB के सामने वाला कोण जो है कि C हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपने इच्छा अनुसार दोनों तरफ जो है कि हम 1/2 से गुणा कर देते हैं। दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर ठीक है दोस्तों, चलिए गुणा करते हैं। अगर कोण B में 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 कोण B हो जाएगा। उसके बाद बराबर का चिन्ह दे देते हैं। 1/2 का गुणा कोण C में करेंगे तो कोण C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए, सोचिए दिमाग से इसको क्या लिखा जा सकता है। इसको कोण B को कुछ और लिखा जा सकता है, यानी ये तो आधा हो गया, कोण B आधा हो गया, यानी इसको कुछ और लिख सकते हैं दोस्तों। सोचिए, इसको लिख सकते हैं जो है कि कोण OBC, जहाँ पे कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, यानी B जहाँ कोण बन रहा था यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों OBC, और उसके बाद इधर से एक बार आएंगे OCB, तो यहाँ पे हो जाएगा OCB, O हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर देखें तो OBC बराबर क्या लिख सकते हैं, OBC, यहाँ पे OBC बराबर क्या लिख सकते हैं, सोचिए। OBC यानी ये तो दोनों आपस में बराबर है दोस्तों। यहाँ पे कोण C बराबर क्या है, कोण B, तो यहाँ पे कोण C है, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण B। ये दोनों जबकि आपस में बराबर है दोस्तों, तो हम इसको कुछ और लिख सकते हैं। सोचिए दिमाग से, इसको लिखा जा सकता है 1/2 कोण B, क्योंकि सिर्फ आपस में बराबर है तो हम इच्छा अनुसार लिख सकते हैं उपयोग में। ठीक है दोस्तों, और क्या हो जाएगा, सोचिए, और हो जाएगा कोण OCB बराबर 1/2 कोण C, ऐसे हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। तो ये बताइए जो है कि यहाँ पे हो जाएगा OB बराबर OC, यानी हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इधर से 1-2 पार्ट ले लिया तो इधर से भी 2 पार्ट लेना पड़ेगा, ये नियम होता है क्योंकि ये सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हो जाएगा OB बराबर OC, यही हमको सिद्ध करना था नंबर 1 में। ठीक है दोस्तों, तो हमने सिद्ध कर दिया। चलिए नंबर 2 वाले पार्ट को देख लेते हैं। नंबर 2 पार्ट में बोला था दोस्तों कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। बहुत ही आसान है, देखिए अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे बोल रखा था कि जो है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे देखें तो ABC में 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक ABC हो गया, एक बड़ी त्रिभुज हो गई ये तो ठीक है। इसके अंदर देखें तो एक त्रिभुज और बन रहा है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सोचिए। इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, जो बोलता है हम लोग उसी के अंदर जाते हैं ताकि आसान हो जाए। ठीक है, नंबर 2 वाले पार्ट पे दोस्तों हम चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान से समझेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा AC, ये तो दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चाहे तो रीजन लिख भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं इसको। अब उसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है, कोण भी दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोचिए। इसका नाम हो जाएगा OBC, एक बार OCB, ये दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा OBC बराबर कोण OCB। ठीक है दोस्तों, अब देखें ध्यान से, तो यहाँ पे बताइए OB बराबर क्या हो सकता है, OC हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी अभी सिद्ध किया। तो यहाँ पे हो सकता है OB बराबर OC। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि हम कौन सा नियम लगाएंगे, देखिए एक हमको मिल गया साइड, दूसरा एंगल, फिर साइड मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखें तो OB बराबर जो है कि OC है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो OB बराबर OC हो जाएगा। ये तो हमने अभी अभी जस्ट सिद्ध किया है। तो साइड एंगल साइड, यानी साइड मिल गया, एंगल मिल गया, फिर साइड मिल गया, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ठीक है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं और सर्वांग सम हैं। ये दोनों त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ABO, बराबर हैं और सर्वांग सम हैं त्रिभुज ACO में, यानी ACO के। ठीक है, तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो है कि दोस्तों ध्यान से देखें, तो यहाँ से हम ये जब सर्वांग सम हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सर्वांग सम जब हो जाता है, इसके सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं, तो हम अदला बदली इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब त्रिभुज बराबर हो गया तो इसके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कुछ और लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं BA, यानी यहाँ से BAO। ठीक है, यानी एक छोटा सा ए वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जो है कि दोस्तों BAO और बराबर CAO हो सकता है दोस्तों, जी, क्योंकि इनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। अब उसके बाद जो है कि क्या करेंगे, तो AO हम कह सकते हैं जो दोस्तों, जब इसके त्रिभुज बराबर हो गए तो इसके कोण भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि अतः AO कोण A को समद्विभाजित करेगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः
एओ कोण ए को समद्विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो कि सवाल नंबर 1 हमने हल कर दिया है, यानी सिद्ध कर दिया है। चलिए दूसरे पार्ट को देख लेते हैं, यानी दूसरे सवाल को करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो कि सवाल हल हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको मूव कर देते हैं सब। चलिए सवाल नंबर 2 में दोस्तों एक फिगर दिया हुआ है। जब फिगर कोई सवाल में दे देता है तो बहुत जो है कि आसानी जो है कि और बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है कि इसको सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नंबर 2 में ठीक दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इसको कैसे मानेंगे कि समद्विभाजक है, क्योंकि इधर देखिए एक इधर त्रिभुज बन रहा है, एक इधर त्रिभुज बन रहा है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज हल में लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, क्या कौन किसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे DB बराबर, यानी जो DB लाइन है वो CD लाइन के बराबर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं DB बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं DC, या CD कहें चाहे DB कहें, DC कहें, बात तो एक ही है। उसके बाद जो है कि दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो कोण D है, तो कोण D दोनों पार्ट के लिए है, ये इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो इसका कुछ नामकरण कर देंगे, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण D बराबर कोण D, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ADB। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ADB बराबर हो जाएगा उसी तरह जस्ट ADC। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चाहे तो रिवीजन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है कि AD लंब है BC पर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों, दिया हुआ है। थोड़ा रूल से बनाइएगा तो प्रॉपर अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि दोस्तों अगला देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो देखिए, एक हमने भुजा बराबर कर दिया, एक हमने कोण बराबर कर दिया, तो एक हमको और भुजा चाहिए, क्योंकि 2 त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए जो है कि दोस्तों हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 6 ठो नियम हम लिखवाए हैं। ठीक है, आप 6 नियम में कोई भी उपयोग करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, चाहे तो साइड वाला लगा लीजिए, चाहे एंगल साइड लगा लीजिए, या साइड एंगल साइड लगा लीजिए, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे RHS नियम भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अब एक और भुजा हमको बराबर करनी है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो AD जो लाइन है, जो ये AD लाइन है, ये जो AD लाइन है इधर वाले त्रिभुज में भी मिल रहा है और नंबर 2 वाले त्रिभुज में भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर AD। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो सकता है।
तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड वाला नियम लगेगा, तब तो हम यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, तब साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग नियम से ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं और सर्वांग सम है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी बराबर हैं और सर्वांग सम हैं त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। ठीक है दोस्तों, तो जब हम बराबर कर दिए हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें देखें अगर ध्यान से तो ए बी बराबर ए सी यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम के मतलब कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम जब ए बी लेंगे, शुरू से दो अर्थों को लेंगे, तो यहाँ पे भी क्योंकि दो अंकों को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी हमने ले लिया, तो यहाँ पर भी ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर ए सी। ठीक है दोस्तों, रीजन हम लिख सकते हैं सी पी सी टी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है कि नंबर 2 सिद्ध हो गया। अतः हम कह सकते हैं लास्ट में कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से पार्ट 2 हमने सिद्ध कर दिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।